वहीं रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी ठुकराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई कि अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को निशाना बनाएं तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम यानी शीर्ष अदालत उसकी हिफाजत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की पैरवी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं अर्नब की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दायर कर कहा था कि उनका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश जारी न किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है तो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा। बता दें कि 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने अर्नब और 2 अन्य लोगों को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने इन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अर्नब फिलहाल तलोजा जेल में बंद हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया। संजीव जी, अर्नब गोस्वामी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है, उनको निर्देश भी दिए हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हम कहीं ना कहीं विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण है। जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी ने की, वह भी पत्रकारिता के हिस्से में नहीं आता है। बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी बहस करी जा सकती है और वो भी एक विवादित मसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने कदम उठाया और आनंद फानन में जैसे कि एक अपराधी के जैसे उनके साथ व्यवहार किया या उठा के वो जिस तरह से गिरफ्तार करके ले गए, जो कड़ियां दिखाई देती है वो बेहतर एक रूप प्रस्तुत करता हुआ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि हो सकता है, संभव है, जिस तरह के केस में पहली बात तो ये कि इस केस का पत्रकारिता से कुछ लेना देना नहीं है और लगातार ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है कि महाराष्ट्र में पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है या फिर जाति करी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दूसरा मसला है जिस मसले को अब सारे लोग जानते हैं कि किस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक से पहले या उससे पहले तक अर्नब गोस्वामी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब पुलिस ने किसी भी मामले में जहां जहां बुलाया वो हाजिर हुए और कभी भी पुलिस के किसी भी आदेश की नाफरमानी उन्होंने नहीं करी। तो उस परिस्थिति में उस तरह से घेर के ले जाना और सुबह में अहले सुबह इतने सारे 47 धारियों को लेके जाना और जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, वो लगा कि महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं दुर्भावना से प्रेरित होकर ये काम कर रही है। ठीक है, हमसे एक आम इंसान होने के नाते हमसे गलतियां हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि हमसे गलतियां हो सकती है, हम कानून को तोड़ सकते हैं, लेकिन कानून को कानून के हिसाब से ही चलना होगा और कानून को ये एहसास कराना होगा आम लोगों के बीच में कि नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया से ही चल रहे हैं, हम कोई प्रतिशोध की भावना से नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो सामने दृश्य दिखाई दिया और अभी तक जिस तरह के मामले हैं, जिस तरह की सुनवाई हो रही है, अभी तक सारे उम्मीद जो लोग एक चीज और मैं बता दूं कि मीडिया भी अब आज के वक्त में इस मामले में 2 धड़ों में बटा हुआ, 2 खेमों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। एक वो लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता के लहजे को या उनके तरीके को बेहतर बताते हैं और राष्ट्रवादी पत्रकारिता से जोड़ के देखते हैं, और एक वो लोग भी हैं जो अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता के इस लहजे को पीठ पत्रकारिता की संज्ञा देते हैं और ये कहते हैं कि वो कोई पत्रकार का काम कर ही नहीं रहे थे। वो जो कर रहे थे वो एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता के जैसे कर रहे थे और किसी स्पेशल किसी स्टेट गवर्नमेंट को वो टारगेट कर रहे थे, वहां प्रशासन को, शासन को, सबको वो टारगेट कर रहे थे। तो ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कानूनी आज के वक्त में यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो सच ये है कि अब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही उन्हें बाहर वापस लाना है या अंतरिम जमानत की जो बात कही, जिस तरह से वो आगे गए। एक चीज और यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि अर्नब गोस्वामी ने या उनके वकील ने कभी भी उनके लिए जो अंतरिम जमानत की बात होती है उसके बारे में कभी उन्होंने कोई अभी तक पिटीशन नहीं दाखिल किया था और कोर्ट ने कहा कि आप
सेशन कोर्ट में जाएं और वहां पे ये दाखिल करें, और वहां से आप यदि चाहते हैं तो इस तरह से आप जमानत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। लेकिन अर्नव गोस्वामी और उनके वकील लगातार इस कोशिश में है कि हमारे तरफ से ये सिद्ध करने की जाए कि ये पूरी प्रक्रिया ही अवैध रूप से है, हमें गिरफ्तार ही अवैध रूप से किया गया, मनगढ़ंत एक केस बना करके उस केस में सारे जितने भी नियम कानून थे उसको फॉलो नहीं किए गए। तो ये पूरे प्रक्रिया को अवैध ठहराने की कोशिश में अर्नव गोस्वामी की जमानत में ये देरी हो रही है। जी बिल्कुल, आज भी सुनवाई है उस पर, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।